हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज फिर उपस्थित हुई हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है उसकी जो 125 जीबी का है वो पूरा फिल हो गया। आज कुछ वीडियोस मैंने डिलीट किए हैं, तो मैं आज आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों, मेरे दिमाग में आया कि रागी और बाजरा के बारे में बताया जाए, क्योंकि लोग बाग मेरे से बहुत पूछते हैं कि रागी और बाजरा कैसे खाया जाता है, दोनों में से कौन बेहतर है। ठीक है। तो रागी और बाजरा दोनों मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज मतलब मिलेट्स हैं। आजकल मिलेट्स का नाम बहुत सुनने को मिलता है, मिलेट्स खाइए, मिलेट्स खाइए। तो ये हमारे मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज हमारे शरीर को बहुत ताकत देते हैं और हमारे पाचन सिस्टम को सुधारते हैं। तो सबसे पहले मैं बाजरे के बारे में बताऊंगी। बाजरा होता क्या है? बाजरा सर्दियों में आता है। इसकी रोटियां बनाई जाती हैं, इसकी खिचड़ी बनाई जाती है, इसकी टिक्की बनाई जाती है, इसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो डिफरेंट तरीके से खा सकते हैं। बाजरा गर्म तासीर में गर्म होता है। इसमें आयरन होता है, इसमें कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ठीक है। तो रोज़ अगर हम इसकी रोटी बना के खाएंगे, एक या दो, तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है वो उसकी पूर्ति होती रहेगी। इसमें फाइबर होता है तो हमारे डाइजेशन को सही रखता है। हमारे डाइजेशन को सही रखता है। इसमें आयरन भी होता है तो हमारे आयरन को भी सही करता है। तो इस तरह से हम इसको खा सकते हैं। इसकी खिचड़ी बनाने के लिए मोस्टली इसको खिचड़ी भी बनाते हैं, इसको भिगो के रख देते हैं। सुबह इसको, जैसे हम लोगों ने देखा है नानी के यहाँ और मेरी माँ भी करती थी, इसको ये इमाम दस्ते में कूटती थी हल्के हाथों से, तो इसके एक भूसी होती थी, उसको छानती थी, वो निकल जाती थी। फिर इसमें पानी डाल के या दूध में या मट्ठी में इसको बनाया जाता था। लोग बाग पानी के साथ भी बनाते थे, इसमें दाल भी डाल सकते थे, मूँग की दाल डाल देते थे, कभी इसमें चावल भी डाल देती थी और इसको बनाते थे। काफ़ी देर में ये पकती थी और एक कढ़ाई में कढ़ाई नहीं, पतीली में बनाते थे। उस समय कुकर में नहीं बनाते थे, पतीली में ही बनाते थे और पतीली में बनाने से ये बहुत देर तक खदकती रहती थी और बहुत स्वादिष्ट बनती थी। इसको दूध के साथ भी बनाते थे, मट्ठे के साथ भी बनाते थे। तो डिफ़रेंट डिफ़रेंट नाम होते थे, इसका महेरी भी नाम रख देते थे, इसका कुछ और नाम भी रखते थे। और ये हमारे जो पेट में जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ये उसको दूर करती थी। एक मोटा अनाज होने की वजह से, इसमें भूसी होने की वजह से, फाइबर होने की वजह से ये हमारे पेट की आंतों को क्लीन करती थी। उस क्लीन की वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता था, हमें भूख अच्छी लगती थी, हमारा कैल्शियम पूरा होता था, हमारा आयरन पूरा होता था, हमें फाइबर मिलते थे, प्रोटीन मिलती थी और काफ़ी कुछ हद तक इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते थे। तो इस तरह से हम इसको खाते थे और खाते हैं। मेरी मदर इसकी टिक्की भी बनाती थी। बाजरे को, ये आटे को गुड़ में घोल के एक सॉलिड आटा बनाती थी, उसमें तिल डाल के उसकी टिक्की भी बनाई जाती है, बाजरे की टिक्की। तो उसको भी खाते थे, एज़ ए हम बच्चों के लिए बनाते थे, एज़ ए बिस्किट की तरह से हम लोग खाते थे। बाज़ार के बिस्किट हमारे मदर और फादर दोनों ही नहीं खाने देते थे, और इस तरह की चीज़ें हम लोगों को खिलाई जाती थी। ठीक है। अब आती है दूसरे जो आती है जिसको कि हम बोलते हैं रागी। रागी है कि ये लाल रंग का है, होता है। महाराष्ट्र में मेरी जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा नहीं है इसके बारे में कि कौन-सा किस प्रदेश में होता है। मेरे को जहाँ तक नॉलेज है महाराष्ट्र साइड में बहुत होता है। तो रागी रागी होता है, इसमें आयरन होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन्स होती है, मिनरल्स होते हैं और कैल्शियम भी होता है इसमें। ये भी मिलेट्स में ही आता है। लेकिन बाजरा गर्म होता है और रागी ठंडी होती है। रागी ठंडी होने की वजह से हम गर्मियों में इसको खा सकते हैं। जो हमारा गेहूँ का आटा है उसमें भी हम इसको मिला के खा सकते हैं। मतलब मिला लिया और दोनों को मिक्स कर लिया, बना लिया रोटी। रोटी बना ली। कुछ लोग इसकी खिचड़ी भी बनाते हैं। कुछ लोग इसकी पूरी आटे के साथ ना मिला के इसको पूरी की पूरी इसी में ही रोटी बनाते हैं, जिससे इनकी कैल्शियम की जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है उसकी पूर्ति होती है। हमारा फाइबर जो होता है, हमारा वेट मैनेजमेंट नहीं होता, तो हम रागी की रोटी खाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है। तो ये सॉल्युबल फाइबर हमारा जो फैट डिपॉजिट होता है उसको डिसॉल्व करता है और उसको बाहर निकालता है। तो हम लोग जो है पतले होते हैं। इससे वेट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता रहता है। रागी रागी एक और चीज़ है। रागी को हम आटे में भी मिला के खा सकते हैं। मैंने इसकी रोटियाँ खाई हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, रागी की। मैंने अपने यहाँ यूज़ नहीं किया है कभी भी, लेकिन उनके यहाँ यूज़ करा है। तो उनकी जो रोटी थी बहुत हार्ड हो गई थी और भी उसको खाने में ऐसे जैसे हम लोग बिस्किट या मठरी खाते हैं,
तो उस तरह से मतलब टेस्ट दे रही थी। तो हम इसको रागी को क्या करते हैं, गर्म पानी में भिगो के थोड़ी देर रख देते हैं, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए और उसमें थोड़ा-सा गेहूँ का आटा मिला लो, जिससे कि ये हार्ड ना होने पाए। और अगर बेसन का हो तो बेसन भी मिला लीजिए, तो तुम तीनों आटों को मिलाइए, क्योंकि ये सब मिलेट्स में काम आ जाते हैं और हमारे वेट मैनेजमेंट का काम देते हैं, हमें कैल्शियम की पूर्ति करते हैं, हमें बहुत अच्छा फाइबर देते हैं, जिसकी गैस अपच की प्रॉब्लम है, जिसको गैस की प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग हो रही है, खा भूख नहीं लग रही है क्योंकि पेट फूल रहा है, पॉटी सही से नहीं आ रही है, सारा कुछ नई चीज़ हो रहा है। तो अगर हम इसको खाएँगे तो हमारा बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा, हमारी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएँगी, हमें कैल्शियम अच्छे से मिल जाएगा, हमें फाइबर अच्छे से मिलेगा, हमें आयरन अच्छे से मिलेगा, हमें मैग्नीशियम अच्छे से मिलेगा, जिससे हमारी हड्डियाँ पौष्टिक रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरे को ये मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत प्राउड फ़ील होगा, और आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे बताते रहिएगा कि मैं आगे क्या बताऊं, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर फ्रॉम आगरा। थैंक यू फॉर